हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड। सो आज स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो क्या है, रियल नंबर्स। इस रियल नंबर्स चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें एनसीईआरटी ने डिलीट कर दी हैं। सो सिर्फ तीन ही टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में अभी बोर्ड्स में आने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे टॉपिक्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं। सो यही तीन टॉपिक्स आपके आने हैं एग्जाम में, बोर्ड्स में। फंडामेंटल, पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद आता है आपका इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स। ठीक है, सो यही तीन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेट कर देती हूँ कि ये क्या है। जैसे कई बार ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, स्टेट करने के लिए आता है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप इसमें क्या लिखोगे? सो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। This factorization is unique except the order in which the prime factors occur. अब देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसमें आपने नोटिस किया होगा, मैंने चार जो हमारे पास वर्ड्स थे उनको हाईलाइट किया है। एक है कॉम्पोजिट नंबर, एक है प्राइम्स, एक है यूनिक और एक है ऑर्डर। ठीक है, तो इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, पहले मैं इनको डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं प्राइम नंबर्स, लोअर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक वन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख देती हूँ टू फैक्टर्स। ठीक है, टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो दे आर इटसेल्फ, ठीक है, एंड वन। ठीक है, एक तो वो खुद होते हैं और एक वन होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। आप कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अब आप इसमें नोटिस कर दो, मैंने ये एग्जाम्पल दे दिए है। अब मतलब आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि वो नंबर्स जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं, बस, और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ पे एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगी। ये जो टू है, टू, दिस इज व्हाट, ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और मैं एक चीज और बताती हूँ कि ये हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है। टू के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर नहीं, ओनली इवन प्राइम नंबर, नंबर। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, ये प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे कौन से नंबर की? कॉम्पोजिट नंबर। बड़ा ही सिंपल है, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जो प्राइम नहीं होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं। सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ठीक है, जो प्राइम नहीं है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो मोर देन टू फैक्टर्स। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, मतलब अपने और वन के अलावा। ठीक है, और भी नंबर से डिविजिबल है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, 4। वैसे मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ, एग्जांपल्स है 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब आप इसमें नोटिस करो, मैं 6 ले लेती हूँ। ठीक है, 6 के फैक्टर्स लिखूं, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया। तो आप इसमें देखो कि अपने
और 1 के अलावा भी इसके दो फैक्टर्स हैं, 2 और 3। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं इस 4 की। जैसे मैंने बोला था 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वैसे 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, इट इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, सो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स हैं ये। ठीक है, मैंने आगे नंबर नहीं लिखा है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर्स हैं ये। ठीक है, सो प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे, अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर। सो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या स्टेट करता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10। ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे एक्सप्रेस करने का मतलब है कि लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन। सो आप इसमें नोटिस करो, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 10 कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर 10 को हम प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस यूनिक का मतलब क्या था। यूनिक का मतलब था कि अगर मैं 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रही हूं, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो दो प्राइम नंबर्स आए हैं 2 और 5, आप कहीं पे भी उस प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखो, ये ही दो नंबर होंगे, ये यूनिक है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर, उसने क्या कहा है? एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब आप 10 को 2 into 5 लिखो, या फिर आप 10 को 5 into 2 लिख दो, बात तो एक ही है, बस आपने नंबर का ऑर्डर बदल दिया है। तो ऑर्डर बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो कॉम्पोजिट नंबर 10 है और 2 और 5 जो है वो प्राइम नंबर्स है। एनओ मींस नंबर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग मूव करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के ऊपर, एंड देन वी विल मूव अहेड। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने नहीं बताया है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, आप लोगों को पता है कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक कराऊंगी, उसमें एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, सो हम कंसिडर करते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन, जिसमें बोला है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये बोल रहा है कि 6 की कोई भी पावर n अगर मैं ले लूं, जहां पे n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो क्या कभी ये 6 को टू द पावर n ऐसे ओपन करके, जब ये ओपन करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा क्या कभी? जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 टू, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, n इज इक्वल्स टू 1 ले लूं, तो ये जाएगा 6 to the power 1, जो क्या है 6। और अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं, तो हो जाएगा 6 to the power 2। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 हम लोग ले रहे हैं। सो ये हो जाएगा 36। अगर मैं n की पावर 3, n की वैल्यू 3 ले लूं, तो ये जाएगा 6 की पावर 3, विच इज 216। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिस पे इस वैल्यू को लेके, 6 की पावर को लेके, 6 की पावर वो वैल्यू लेके आपका कभी इसका लास्ट डिजिट 0 आ सकता है? जैसे यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, तो ये बोल रहा है क्या कभी 0 आ सकता है? ठीक है, सो इसको कैसे कंसिडर करेंगे हम लोग? आप यहाँ पे नोटिस करो, कब किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 0 आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लूं, तो 10 को ओपन करो जरा, मतलब प्राइम फैक्टराइज करो, तो क्या आएगा? 2 into 5। अब मैं 20 ले रही हूं, सो इसमें क्या आ रहा है? 2 into 5। अब मैं 30 ले लूं, तो क्या आ रहा है?
2 into 3 into 5, ठीक है ना, ये 3 है, ठीक है। सो आप, लेट मी राइट इट, ठीक है। अब आप इसमें नोटिस करो कि जितने भी नंबर्स हैं जिनमें लास्ट डिजिट 0 है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है 2 and 5, 2 and 5, 2 and 5। तो अगर मैं ये चाह रही हूं कि 6 की पावर n में भी लास्ट डिजिट 0 आए, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। सो मैं इसको कैसे लिखूंगी? इफ प्राइम फैक्टराइजेशन, if prime factorization of 6 to the power n contains 2 and 5, then 6 to the power n will end with 0, ठीक है। सो हम कर लेते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 to the power n, देखो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर जो है फैक्टराइज करे, तो मैं सिर्फ बेस को फैक्टराइज कर रही हूँ, बेस मतलब ये जो 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 into 3 to the power n। अब आप यहाँ नोटिस करो कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है, ठीक है ना। 5 नहीं है, इसका मतलब कि इसका लास्ट डिजिट 0 कभी नहीं आ सकता है। तो आप कैसे लिखोगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, since prime factorization of 6 to the power n does not contain 5, क्योंकि 2 ऑलरेडी है इसलिए मैं सिर्फ 5 लिख रही हूं। दिस मीन्स 6 to the power, दिस मीन्स ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, contain does not contain 5, so 6 to the power n will never end with, okay, never end with 0, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, 6 की जगह पे नंबर को चेंज कर देते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोग इसको कर लोगे फैक्टराइज करके अकॉर्डिंगली। सो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी ये नहीं सोचना है कि मैम ने तो एक ही क्वेश्चन कराया, अभी मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस है उसमें मैं इस चैप्टर के पूरे सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन और ट्रिकी क्वेश्चंस भी कवर करूंगी, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, श्योरली आई विल respond you, okay। So thank you so much.